अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारा एक वीज़ा लग के आया है मोंटीनेग्रो का। मोंटीनेग्रो एक कंट्री यूरोप के अंदर आता है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। आपने शायद मेरे कुछ व्लॉग्स कुछ वीडियोस देखी होंगी मोंटीनेग्रो के अंदर। जब मैं मोंटीनेग्रो ट्रैवल किया था उस वक्त आपने कुछ देखी होंगी। आज जो टॉपिक है ना, एक ऐसे बंदे का वीज़ा लगा है जिसका नेशनलिटी अफ़गानिस्तान है। अफ़गानी पासपोर्ट पे कहते हैं जी वीज़ा नहीं लगता। दो तीन इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जी। अफ़गानी पासपोर्ट तो है और इस बंदे की रिफ्यूज़ल लगी है, बहुत सारे कंट्रीज़ की लगी है रिफ्यूज़ल। और मोस्ट रिसेंट जो रिफ्यूज़ल लगी है वो जी मोंटीनेग्रो की ही लगी है। 2 महीने पहले किसी कंसल्टेंट से रिफ्यूज़ करवा के मेरे पास आए। और प्लस बात मैं एक बताऊं, इस बंदे ने मुझसे पहले किसी ज़माने में रोमानिया का वीज़ा अप्लाई किया था, रोमानिया का वीज़ा लगवाया था। उसके बाद खैर ये इन्होंने काफ़ी वीज़े अप्लाई किए, लगे नहीं। आज इनका मैंने लगवा दिया, मेरे पास आए, कहते मेरा मोंटीनेग्रो भी रिफ्यूज़ हो गया। मैंने कहा मोंटीनेग्रो ही मैं करूँगा और बहुत सारे कंट्रीज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इनका पासपोर्ट दिखाता हूँ, वीज़ा दिखाता हूँ, अप्रूवल दिखाता हूँ, फिर तरतीब बताता हूँ कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग खुद प्रोसेस करोगे, क्या होगा, इंटरव्यू, एम्बेसी क्या लेती है, इस बंदे के साथ क्या हुआ, पूरी डिटेल में वीडियो है। सबसे पहले जी इस बंदे का पासपोर्ट देखें आप। ये है जी अफगानी पासपोर्ट। आप अगर देख रहे हो इस बंदे का पासपोर्ट, ये अफगानी पासपोर्ट है। इकबाल जहीर जान बंदे का नाम है, अफगानिस्तान नेशनलिटी है। ये इसका मैंने वीज़ा अप्लाई किया, ये मेल आई, ये मेल है। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा होगा। वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इशूड। प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल पासपोर्ट टू द एम्बेसी फ्रॉम मंडे आर नॉट public holiday during the weeks between 9 a.m. to 2 p.m. for the visa stamping। ठीक है, जहीर इकबाल जॉन। अच्छा जी, ये तो उसके बाद एम्बेसी ने अपना वो नीचे सारा नंबर वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ये लग गया इस बंदे का वीज़ा, अफगानी पासपोर्ट, ये मोंटीनेग्रो का वीज़ा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे इसका फेस क्यों छुपाया, वट एवर। कुछ चीज़ें हैं जो वीज़ा इशू होता है तो मेरे जो क्लाइंट की प्राइवेसी होती है। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमारे वीज़े को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर इतना ज़्यादा वो नहीं, कुछ क्लाइंट्स के कहीं पे कोई मिसयूज़ ना कर बैठे। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं। बहरहाल फिर भी मैं डिटेल में बताता हूँ। 7 डेज़ का मैंने प्लान दिया था, 7 डेज़ का वीज़ा लग के आया। 28 दिसंबर 2024 से लेके 3 जनवरी 2025 तक का मैंने प्लान दिया था। 7 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा मिला। अगेन देख लें, सिंगल एंट्री वीज़ा 7 डेज़ का, मोंटीनेग्रो स्टिकर। अच्छा, अब हुआ क्या इस बंदे के साथ। इस बंदे का मैंने एक और वीज़ा अभी रिसेंटली लगवाया, वो है जी तुर्की का, मल्टीपल एंट्री। खैर उसके साथ भी वीडियो बनेगी भाई, अभी तक मेरे पास आया नहीं, आएगा तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा भाई के साथ। क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा सा बिजी भी होता हूँ, मैं कभी इधर होता हूँ कभी किसी कंट्री में होता हूँ, तो इस वजह से भी जिसकी वीडियो जिसका आ जाता है तो मैं इसी तरह बना के अपलोड कर देता हूँ। खैर इस बंदे ने सबमिशन करवाई हुई थी तुर्की वीज़ा की, तुर्की एम्बेसी VFS में। साथ ही हमने इसका मोंटीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई किया। मोंटीनेग्रो से मेल आ गई इसको कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। मोंटीनेग्रो इंटरव्यू भी ले लेता है, अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है और इंटरव्यू बेसिक किस्म का होता है। तो इस भाई ने जी बताया कि मेरा पासपोर्ट तो तुर्की एम्बेसी में पड़ा हुआ। हमने फिर ईमेल की एम्बेसी को कि जी पासपोर्ट के बगैर ही मैं आ सकता हूँ, यहाँ रीशेड्यूल कर दें हमारी अपॉइंटमेंट को। अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल तो नहीं की एम्बेसी ने, कहा आप विदाउट पासपोर्ट एम्बेसी आ जाओ। एम्बेसी गया, बंदे ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद जी ये आई इसकी ईमेल ये वाली कि आपको इन्फॉर्म किया रहता हमने आपका वीज़ा इशू कर दिया, आप आ जाओ एम्बेसी जाके स्टिकर लगवा लो। स्टिकर आपको पता है जिस दिन आपका वीज़ा इशू होता है और जब भी आप एम्बेसी जाते हो पासपोर्ट देते हो और आपका वीज़ा स्टिकर इशू कर दिया रहता है। फिर ईमेल की हमने कि हमारा पासपोर्ट एम्बेसी से रिलीज़ हो गया, अब मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो। एम्बेसी ने ईमेल की, एम्बेसी ने कहा आपका वीज़ा लगवा लो। लगाया, आज गया भाई, आज ही स्टिकर लगा दिया पासपोर्ट के ऊपर और डेटेड वीज़ा दिया। अब इसी डेट पे भाई ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली बात है कि ये बंदा
1 महीने से 2 महीने पहले रिफ्यूज़ हुआ है मोंटीनेग्रो से। मोंटीनेग्रो से रिफ्यूज़ हुआ है और उसी का वीज़ा लग के लगवाया। रिफ्यूज़ल लगी हो बंदे की और उसी कंट्री के अंदर दोबारा से वीज़ा डाल के वीज़ा लगवा देना। अगर इस तरीके से भी आप करना चाहोगे ना, कर सकते हो। वीज़ा अप्लाई करते रहना पड़ेगा। लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो शायद अब कभी ज़िंदगी वीज़ा लगना ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि यार ये बंदा रिफ्यूज़ल के बाद अगेन वीज़ा अप्लाई करके ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री इसकी थी, मैंने इसका रोमानिया का वीज़ा लगवाया था लेकिन रोमानिया जा नहीं सका था, और उसके बाद तुर्की के वीज़ा लगे हुए थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और रिफ्यूज़ल्स लगी हुई थी अलबत्ता, उस पर वीज़ा लिया। आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, इसका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एम्बेसी को तमाम डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू सेंड करने पड़ते हैं और इसकी 160 दिरहम फीस है जो फैब बैंक में सबमिशन करवाते हैं, वो भी अपलोड करनी होती है। अब 3 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC, इसके साथ बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप समझते हो वो लगाओ, और साथ में एम्बेसी की जो रिसीप्ट है वो लगा के अपलोड करो। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।